हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आस्था एकेडमी के यूट्यूब चैनल आस्था एकेडमी जीवन दर्शन। इसमें हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जो परीक्षा में, खासकर बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप बच्चों की जो मार्क्स का जो माया जाल बिछा हुआ है, या मैं कहूँ उसको मकर जाल बिछा हुआ है, वो बच्चों को पॉजिटिवली और नेगेटिवली कैसे अफेक्ट करता है और व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सीबीएसई रिजल्ट आ चुके हैं, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं, राजस्थान 10th आने वाला है और हर बच्चा रिजल्ट को लेकर के बहुत ही उत्सुक रहता है, पूरे साल मेहनत करता है या मेहनत करने का नाटक करता है, ऐसे भी बच्चे होते हैं। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये परीक्षाओं का में मकर जाल क्या है। पहला है, फर्स्ट पॉइंट, जितने भी पेरेंट्स हैं उनका एक ही टारगेट है, उनका बच्चा ऐसे मार्क्स लेके आए, ऐसा कुछ करे कि पड़ोस में उनका नाम हो जाए, रिलेशन में जितने भी रिलेटिव्स हैं उनमें टॉप उनका बच्चा आए। अब बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, घर में वो कैसा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, बच्चे को संस्कार क्या दिए हैं, बच्चे की नैतिक चरित्र क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं करना। बस केवल इतना उनको चाहिए कि हम इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो आफ्टर दैट कोचिंग भी करा रहे हैं, तो बच्चे के इतने मार्क्स आए कि हमारा जो गर्व से सिर ऊंचा हो जाए। इसका मतलब बच्चे आपके लिए कमोडिटी हैं, दे आर जस्ट लाइक इन आर्टिकल जिसको आप अपने शो ऑफ करने के लिए दुनिया में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फिर और आप कहते हैं हम बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनको लाइफ में कुछ बनाना चाहते हैं। दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें एक साथ नहीं हो सकती, दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, जो बच्चे को पढ़ने के टिप्स बताते हैं, पढ़ने के तरीके बताते हैं, लर्न करने के मेथड बताते हैं और घर में पूरा एकेडमिक एनवायरनमेंट देते हैं, पूरा एकेडमिक एनवायरनमेंट देते हैं। और वो बच्चों को कहते हैं हमें आपसे कोई आशा नहीं है, आप जितना अच्छा करें अपनी तरफ से 100% कीजिए, डू योर बेस्ट, गिव योर 100%, गिव योर 1000%, जो रिजल्ट आएगा वी आर एक्सेप्ट, हमें स्वीकार है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और एक सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं, हमारे कहने के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देयर इज नो लूज पॉइंट, देयर इज नो लूप पॉइंट। फिर बहुत सारे तरीके से आ सकता है, मार्क्स कम या ज्यादा हो सकता है, ऐसे भी पेरेंट्स मैंने देखे हैं। लेकिन 90% पेरेंट्स उस कैटेगरी में आते हैं जो मैंने पहले वाली सिचुएशन बताई कि बच्चे के मार्क्स ऐसे आए कि हमारा सब जगह नाम हो जाए। अरे भाई, ये एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये कोई होल लाइफ नहीं है, पूरा जीवन नहीं है, जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में वो भी सफल होते हैं जो अंगूठा टेक होते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं। 33, 36, 40, 50% वाले आज आईएएस बने हुए हैं, आईपीएस बने हुए हैं। अलग अलग जो जिनके 10th में 50% आए थे, वो बच्चे आईआईटी करके इंजीनियर बने हुए हैं। डिटर्मिनेशन, पावर, जिज्ञासा, एक एनवायरमेंट, लगन, जुनून, जिद कि मुझे यह हासिल करना है, जिस उम्र में पैदा हो जाए, जिस क्लास में पैदा हो जाए और जब पैदा हो जाए, वो उसको सफलता के रास्ते तक ले जा सकती है। एनवायरमेंट आप देंगे नहीं, उसके व्यवहार को आप नियंत्रित नहीं करेंगे, संस्कार आप देंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, स्कूल में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और आप केवल पैसे लगाएंगे और आफ्टर दैट जस्ट लाइक ए कमोडिटी, दैट इज ए प्रोडक्ट। उस हिसाब से आप चाहेंगे कि बच्चा ये करे, ये नहीं है। ये बात की मैंने पेरेंट्स की, बात करता हूं बच्चों की। बच्चे जो हैं ये सोचते हैं, 80 से 90% बच्चे ये सोचते हैं, संख्या आपको ज्यादा लग रही होगी लेकिन रियलिटी यही है कि स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, पढ़ रहे हैं, जैसा कह रहे हैं कर रहे हैं, और उनका ये मानना ये है कि फंडामेंटल के नाम पे बेसिक जो सब्जेक्ट नॉलेज है, चाहे वो फाउंडेशन कहते हैं जिसको, चाहे वो आर्ट्स की हो, आई मीन लैंग्वेज की हो, या आप साइंस कह लीजिए, आप मैथ्स कह लीजिए, आप एसएसटी कह लीजिए, या और कोई सब्जेक्ट कह लीजिए, फाउंडेशन बिल्कुल जीरो है। उस जीरो फाउंडेशन पर आप एक इतना बड़ा महल बनाना चाहते हैं कि बच्चा 12th में पीसीएम लेकर के आईआईटी का इंजीनियर बन जाए। पॉसिबल नहीं है।
फाउंडेशन मजबूत कीजिए अपने बच्चे की फाउंडेशन, और बच्चे खुद ये ध्यान दें कि फाउंडेशन पर सबसे बड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप फाउंडेशन पर ध्यान देंगे तो 100% इमारत अच्छी बनेगी। नहीं कहता इंजीनियर बनोगे, लेकिन जो बनोगे बहुत अच्छे बनोगे और जीवन में आनंद के साथ अपना जीवन गुजारोगे। ये कह सकता हूं, ये बात दावे के साथ कह सकता हूं मैं आपसे। बिना फाउंडेशन के कुछ बनोगे, पहली बात बन नहीं सकते, और येन केन प्रकरण बन भी गए तो भैया जीवन में दुखी रहोगे और दुखी करोगे दूसरों को। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा यह कहना है कि पूरे साल पढ़िए। जो एजुकेशन है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जो ब्रेक आता है बीच में 1-1.5 महीने का, जिसको आप समर वेकेशन कहते हैं, ये ड्यू टू क्लाइमेट आता है। ध्यान दीजिए, ये क्लाइमेट की वजह से आता है। एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, उसमें बीच में गैप नहीं आता है। और आप कुछ महीने पहले एग्जाम से पढ़ना शुरू करेंगे, डिफरेंट मटेरियल इकट्ठा करेंगे, और आजकल एक नई बीमारी चल गई है कि हम मोबाइल ऐप से पढ़ लेंगे, उससे कर लेंगे। भैया अगर मोबाइल से पढ़ते तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद हो चुके होते, और अमेरिका में तो बंद ही हो चुके थे, जहां पर दुनिया के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेज है। वहां पे तो टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा पहले आई थी और हमसे ज्यादा अच्छी आज भी है। गलत धारणाएं हमको ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और ये गलती आपके नहीं है। हम जिससे बने हैं उसका स्मॉलेस्ट पार्ट एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की गलती है, इसलिए चिंता मत कीजिए। मैं, आप, हम सब नेगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसी को रोकते हैं हमारे संस्कार, हमारा घर का वातावरण, हमारा स्कूल का वातावरण, और सबसे बड़ी बात हमारा खुद का डिटर्मिनेशन, जुनून, जिद, यह हासिल करना है। ये सब चीजें। तीसरी चीज, स्कूल में और कोचिंग में, मैं भी खुद एक कोचिंग ओनर हूं और मैं भी चाहता हूं बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, मेरे अंदर भी ये फीलिंग होती है, लेकिन ये रोंग है। मैंने कहा ना, मैं आप लोगों से अलग नहीं हूं, वही मटेरियल से मैं बनाऊं जिससे आप बने, वही थिंकिंग मेरी है, वही दृष्टिकोण मेरे डेवलप होते हैं, वही थॉट्स मेरे अंदर आते हैं जो आपके अंदर आते हैं। वी आर नॉट डिफरेंट, बट मैं इस मामले में डिफरेंट हूं कि आई नो रियलिटी और यू डोंट नो रियलिटी, बस इतना डिफरेंस है। तो ये चाहते हैं कि बच्चे के अधिक से अधिक अंक आए, मार्क्स आए, जिससे उनका नाम हो। एक कंपटीशन है, एक अंधी दौड़ चली रही है। आप मुझे बता दीजिए, अगर मार्क्स आने पर आज इंडिया का कौन सा ऐसा कंपटीशन है जो आपको मार्क्स के बेस पे नौकरी देता है? मुझे नाम बता दीजिए आप, कोई भी। डी ग्रेड से लेके ए ग्रेड के जितने भी जॉब हैं, क्या इंडिया में कोई ऐसा जॉब है किसी भी स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो आपको आपके अंकों के आधार पर जॉब देता है? जॉब को तो छोड़िए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आपको 12th के बाद कॉलेजों में एडमिशन भी नहीं मिलते मार्क्स से बेस पे। दुनिया के अच्छे कॉलेजों में, हमारे यहाँ के भी कुछ अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में जैसे डीयू है, बीएचयू है, इलाहाबाद है, क्या नाम है आपका, जेएनयू है, और दूसरे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET देना पड़ता है। एक नए 3 साल पहले ये चालू हुआ है। 3 साल पहले हमारे यहाँ ये व्यवस्था थी, 12th में जिसके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उसी का सिलेक्शन होगा। दिल्ली के कई ऐसे कॉलेज हैं, गार्गी कॉलेज, हिंदू कॉलेज, मिरांडा कॉलेज, जिन कॉलेजों में DU कैंपस, जहां पर 100% पर मेरिट जाती थी, यानी आपके 100% है, 100% आइले तो आपको एडमिशन मिलेगा, 99 वाला बाहर बैठा रहेगा। इन सब सिचुएशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जाम कराएंगे CUET के नाम से, जो लगभग अधिकांश यूनिवर्सिटी आज इसके अंडर में 191 यूनिवर्सिटी से ज्यादा आ चुकी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसके अंडर में हैं, इस एग्जाम के द्वारा जो एडमिशन देती हैं, और इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका स्कोर होगा, उसके बेस पे आपको मार्क्स एडमिशन दिया जाएगा। अब ये यूनिवर्सिटीज, इनमें बैठे हुए इतने बड़े बड़े विद्वान लोग पागल नहीं है। अगर केवल अंक ही इतने महत्वपूर्ण होते तो वही 12th की किताब पढ़ के उन्होंने बोर्ड की परीक्षा दी है, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो फिर एडमिशन सीधा दे देना चाहिए था।
फिर दोबारा उसी बोर्ड की 12th के सब्जेक्ट मैटर को लेकर के एक नया एग्जाम लिया जाता है और उसके बेस पे आपका एडमिशन दिया जाता है। यही साबित करता है कि अंकों का जो मायाजाल है इससे बच्चों को दूर रखने का एक प्रयास है। वो देखना चाहते हैं वास्तव में बच्चे में नॉलेज है या एक तोता रटंत विद्या है। हमारे यहाँ तोता रटंत विद्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं ये अंक आते कैसे हैं बोर्ड एग्जाम्स में। देखिए, कुछ बच्चों को लर्न करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। कुछ बच्चे बहुत लॉजिकल और रीजनिंग सोचते हैं और उनके रीजनिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। तो जो लर्न कर अब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं दोनों इक्वल पाई जाती हैं, ऐसे भी होता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों में एक होती है या एक भी नहीं होती है। अब होता क्या है, आप उन चीजों को फाउंडेशन आपकी अच्छी है, अच्छी चीज कर ली और वो आपने तैयारी अच्छी करी, डेफिनेटली आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे क्योंकि आपको नॉलेज है। लेकिन ये ध्यान रखिए वो नॉलेज केवल आपकी लर्न करने वाली है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। सीयूईटी, आईआईटी और नीट जैसे एग्जामों में वहां पर नॉलेज का एप्लीकेशन पूछा जाता है, डायरेक्ट नॉलेज नहीं, तोता रटंत विद्या नहीं। उसको हाउ कैन यू अप्लाई इन ए गिवन सिचुएशन ये पूछा जाता है। इसीलिए तो इन टेस्टों को रखा गया है कि आगे चल के हम जैसे भावी नागरिक तैयार करना चाहते हैं वो तोता रटंत विद्या से बाहर निकले और जिसकी आवश्यकता आज के समाज को है ऐसे नागरिक हम तैयार कर सके। ये इसकी सबसे बड़ी बात है। तो अंक आ गए, अच्छे मार्क्स आ गए। अब यहाँ पे कुछ सवाल लोग करते हैं कि अगर नॉलेज अच्छी है तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम में आपका दिमाग कैसा चला, उस सिचुएशन में आपके माइंड ने कैसे काम किया, कितनी चीजें आपने लर्न करी, कितनी नहीं करी। कई बार हमारे जितने विद्वान साथी लोग हैं, टीचर हैं, जो एग्जामिनर भी हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ मूल्यांकन पद्धति क्या है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नहीं मुझे नाम लेना है ना मुझे बताना है, लेकिन हम सब जानते हैं हमारा प्रश्न निर्माण प्रक्रिया क्या है और मूल्यांकन पद्धति क्या है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मुझे कहते हैं, और मैं ये क्वेश्चन में ये सेंटेंस मैं खुद कहता हूं, अगर दूध में मीठा डालोगे तो मीठा होगा चीनी डालने पर। यानी आपके अंदर नॉलेज है तो मार्क्स आएंगे, और होता है। लेकिन दोस्तों ये भी होता है कि दूध में शुगर फ्री डाल दोगे तो मीठा नहीं होगा, शुगर फ्री चीनी भी डल जाती है कई बार, ठीक है। और रिजल्ट जब आते हैं बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कमिट कर लेते हैं, बहुत दुख भरी घटना है। ये हमारे समाज का सबसे काला पहलू है, ब्लैक स्पॉट है कि हम बच्चों को इतना इतना डोमिनेट कर देते हैं एक ही लाइफ के एक पार्ट के लिए कि होल लाइफ खत्म कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अटेंशन पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को देनी चाहिए। मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते और ये शिक्षा ही सब कुछ नहीं है। जीवन इससे बड़ा है, जीवन को आगे देखिए, और नौकरी ही सब कुछ नहीं होती है। एंटरप्रेन्योर, आप खुद का अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, जीवन बहुत बड़ा होता है। इन परीक्षाओं, इन एग्जाम्स, इन सबसे आगे जीवन है। सितारों से आगे भी जहां है दोस्तों, सितारों तक मत रुकिए। चमकता सितारा देखा, उस तक पहुंच गए, आपने सोचा हमारी ये जिंदगी बस, ये दुनिया यहीं समाप्त हो गई। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अनंत है, और आप भी इसके एक पार्ट है, आप भी अनंत है। एक पार्ट को लेकर के जीवन को डिसाइड या उसकी डेफिनेशन को डिसाइड मत कीजिए। तो मैं आप समझ गए होंगे कि मेरा उद्देश्य केवल इतना बताना है कि अंकों के माया जाल में नहीं आना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं केवल और केवल स्टूडेंट के लिए फिर कहना चाहूंगा, हम इंडियंस में, हालांकि सारी दुनिया के लोगों में होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों में कुछ ज्यादा है। हम किसी बात को, किसी सेंटेंस को, किसी कोटेशन को अपने ढाल के रूप में रख लेते हैं। पढ़ते पूरे साल नहीं है, क्लास में एंजॉय करते हैं, कोचिंग में एंजॉय करते हैं, पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं करते, डाइवर्ट होते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते, कई बार तो माता पिता भी ध्यान नहीं देते, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहोगे, हमें अंकों के माया जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये आपने इस सेंटेंस को ढाल के रूप में प्रयोग किया, और यह बहुत ज्यादा खतरनाक है, हद से ज्यादा खतरनाक है। अगर आप ऐसा करते हैं और ऐसा सोचते हैं तो आप हद से ज्यादा खतरनाक है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को देख के ये डिसाइड करते हैं कि चलो पढ़ने से क्या होगा,
कम नंबर आ गए तो पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और नंबर कोई वैल्यू नहीं रखते, और इस बेस पे आप पढ़ाई कम करेंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे लाइफ में। तो स्टूडेंट्स, आप अपने आप को गलत रास्ते पर डाल रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है पॉजिटिव, ये ढाल बनाने के लिए नहीं है, और ये ढाल बनाने की प्रवृत्ति हम में बहुत ज्यादा पाई जाती है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो। ये बच्चे जो होते हैं ना, ये त्रिदेव जो होते हैं, टीचर और पेरेंट्स और ये हमारा बाकी का सोसाइटी, नेबर्स, रिलेटिव्स एंड सो ऑन, इन तीनों के बीच में ऐसे फंस जाते हैं बेचारा, और इसमें एक कोचिंग भी जोड़ लो, इनके बीच में ऐसे फंस जाते हैं, समझ ही नहीं आता किसकी माने, किसकी नहीं माने, किसकी सुने और किसकी नहीं सुने। मैं कहता हूं अपने मन की सुनना सीखो, मेडिटेशन करना सीखो, शुरुआत अपने आप से 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को भी दो, अकेले बैठ के अपने मूल्यांकन कीजिए। और सबसे अच्छा तरीका है रोज शाम को बिस्तर पर बैठ के सोने से पहले 5 मिनट आज के किए गए कार्यों का मूल्यांकन कीजिए, और देखिए आज मैंने कितने पॉजिटिव किए और कितने नेगेटिव किए। नेगेटिव को कम करते जाइए, पॉजिटिव अपने आप बढ़ते जाएंगे। मैं समझता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पॉजिटिवली पसंद आया होगा। पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स तीनों के लिए मैंने बनाया है। तीनों इसको देखें, समझे, सुने, अच्छा लगे, आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। और अब हम कल या परसों एक वीडियो और लेके आ रहे हैं कि आफ्टर 12th हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, किस उसकी एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, और आज के समाज की मांग क्या है। समाज से मेरा मतलब इकोनॉमिकल सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उन सब की डिमांड क्या है, और कौन कौन से नए सेक्टर हमारे सामने खुल रहे हैं। एआई नाम का एक बहुत बड़ा स्कोप हमारे सामने खुला हुआ है, इसमें अपार संभावनाएं हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।